सो हेलो गाइस, माय नेम इज रोहान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वी वाइल्ड। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, डॉग अच्छे लगते हैं? जरूर अच्छा लगता होगा, तभी आपने इस वीडियो को क्लिक किया। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि डॉग का जो पपी होता है उनको हम कैसे केयर करें। देखिए, जो बड़े डॉग होते हैं उनके पास एबिलिटी या फिर जो इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होता है, इसलिए उनके हो सकता है तो बच्चे डॉग से थोड़ा सा कम केयर लगे। पर जो बच्चे होते हैं, मतलब जिनको आप खरीद के लाते हो, जो एकदम छोटे छोटे होते हैं, दिखने में भी क्यूट लगते हैं, तो उनको थोड़ी सी केयर ज़्यादा देना पड़ता है। एक इम्पॉर्टेंट बात, इस वीडियो में बहुत से इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बात किया गया है जिससे कि आप अपने पपीज़ को अच्छी तरीके से रख पाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। केयर उनको इसलिए ज़्यादा देना पड़ता है क्योंकि पहले तो वो छोटे होते हैं, इसलिए उनका इम्यूनिटी पावर उतना अच्छा नहीं होता। दूसरी बात, वो एक नए जगह दूसरे जगह से आपके घर में आए हैं, मतलब उनका जो पहले जहाँ रहते थे वहाँ से एक नई जगह पर आए, इसलिए वहाँ का वेदर, वाटर, सब कुछ ही चेंज हो गया है। इसलिए उनमें बहुत टाइम क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसलिए छोटे जो बेबी पपीज़ होते हैं उनको केयर ज़्यादा देना पड़ता है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि आप जो नए पपी घर पे ला रहे हो उन पर क्या क्या प्रिकॉशन आप रख सकते हो और आपको क्या क्या चीज़ नोटिस करना है। कोई भी पपी लेने से पहले आपको क्या क्या चीज़ नोटिस करना है, पहले वो देखिए। पहली बात, आपको एक हेल्दी पपी लेना है, मतलब ऐसा कोई पपी जो अच्छी तरह से घूम रहा हो, खेल रहा हो, ऐसा। और एक बात जिसको ध्यान रखो, उसका एज कभी भी 30 डेज से, मतलब 45 डेज हो तो एकदम परफेक्ट है। 45 डेज का बेबी लेना ही सबसे बेस्ट है, पर अगर उससे भी छोटा मिले तो 30 डेज से नीचे का पपी कभी मत लीजिए। इसका कारण भी मैं बोल रहा हूँ, जो पपीज़ होते हैं वो जब छोटे होते हैं वो होता है उसके जो मम्मी डॉग होते हैं उनका मिल्क पीते हैं। तो ये जो मिल्क होता है उसके अंदर उनका सब विटामिन, कैल्शियम, न्यूट्रिएंट सब ज़्यादा रहता है। आप अगर उस पपी को छोटे एज में ले आके घर में अगर काऊ का मिल्क उसको देंगे खाने के लिए तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। इससे उसमें बहुत तरीके का प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए हर बार ये चीज़ ध्यान में रखना कि जो पपी आप लेंगे वो कम से कम 35 से 45 डेज़ का बीच का हो। इससे ज़्यादा हो तो भी चलेगा, पर इससे कम नहीं होना चाहिए। ये प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, ये जो पपी होगा वो एक्टिव होना चाहिए, मतलब आप देख के समझ पाएंगे कि वो खेल रहा होगा, वो अपने मम्मी के पीछे पीछे भाग रहा होगा, इस तरीके का। ऐसे पपी आपको चूज़ करना है। पपी को खरीदने के बाद जब आप उसको घर में ले आते हो तब क्या होता है कि जो घर वाले जो होते हैं या फिर सभी, उनको बहुत ही अच्छा लगता है, इतना छोटा सा पपी है, कितना क्यूट सा दिखता है, इसलिए सभी उनको हाथ में लेने का कोशिश करता है, उसे खेलने की कोशिश करता है। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक बात आप समझिए, वो एक नया पपी है, वो अपने मम्मी के छोड़ के या फिर जो पहले जहाँ रहता था उस जगह को छोड़ के आपके यहाँ आया है। आपको भी कैसा लगा होगा जब आप किसी नए जगह पर जाते हो, आपको भी थोड़ा सा डर डर लगता होगा कि क्या होगा, क्या नया चीज़ आपको देखने मिलेगा। तो ऐसा उनमें भी होता है। इसलिए इस टाइम अगर आप उनको ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे या फिर उनको बार बार हाथ में लेंगे तो आपको लग रहा होगा आप उसको प्यार कर रहे हो, पर उसके नज़रिए से अगर देखें तो उसको डर लग रहा है। वो सोच सकता है कि आप उसको कुछ नुकसान कर दोगे या फिर आप उसको मारोगे, इस तरह का। तो इसलिए क्या करना है, उसको घर में ले आने के बाद अगर उसको ज़्यादा प्यासा है तो उसको थोड़ा सा पानी दीजिए, उसमें आप थोड़ा सा इलेक्ट्रॉल या फिर जो ग्लूकोज होता है वो जो ऐड करके आप उसको दे सकते हैं। उसके बाद उसको देने के बाद उसको कुछ देर अकेले छोड़ दीजिए। आप हो सकते हैं उसे किसी बकेट में रख रहे हो या फिर किसी भी जगह पर आप उसको रखोगे तो इसलिए उसको थोड़ी देर अकेले रहने दीजिए। हो सकता है वो कुछ देर के लिए किसी कोने में जाके बैठेगा या फिर चुपचाप रहेगा। इसे 2 से 3 घंटे के लिए या फिर कुछ समय और के लिए भी उसको अकेला छोड़ दीजिए, जिससे कि वो अपने आप अपने जो जगह है उसमें अच्छे से कंफर्टेबल हो जाए। जब वो एकदम अच्छी तरीके से कंफर्टेबल हो जाएगा उसके बाद देखना वो धीरे धीरे अपने आप ही हो सकता है आपके पास आ जाए, या फिर आप अगर उसके ऊपर टच करने जाओ तो वो हो सकता है डरेगा नहीं। ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है जब आप एक नया पपी अपने घर पे ला रहे हो। छोटे पपीज़ में और एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, जो पपीज़ होते हैं उनको जो बचपन होता है उस टाइम उनको ज़्यादा हाथ नहीं देना चाहिए। मतलब हाथ दीजिए, ऐसे थोड़ा थोड़ा सा रब कीजिए, पर बहुत कोई क्या करते हैं उसको कान को निचोड़ता है या फिर उसको बॉडी में कुछ ज़्यादा होता है, हाथ पैर खींच रहा है। इस तरीके से एग्रेसिव जो प्यार होता है ये सब मत कीजिए, क्योंकि जो एग्रेसिव टाइप से जो होता है ना, मतलब कोई हो सकता है आके उसके सिर के ऊपर बहुत ज़ोर से हाथ हिलाया, उसको कान को थोड़ा सा खींच दिया, पैर को या फिर पूँछ को खींच दिया, ऐसा कभी मत करना चाहिए। क्योंकि इससे से क्या होता है, जो बेबी होता है ना वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। इसलिए ऐसा अगर आप अपने जो पपी है उसके ऊपर करेंगे तो क्या होगा, वो हो सकता है डर जाए। या फिर बहुत टाइम क्या होता है, जो जर्मन शेफर्ड या फिर जिस तरीके का डॉग का ईयर स्ट्रेट होता है उस टाइम जो पपी स्टेज होता है उस टाइम तो उनका ईयर स्ट्रेट नहीं रहता, तो बहुत कि उनको क्या करता है कान में हाथ फिराता है, ऐसा करता है। तो इससे क्या होता है, उनमें जो ईयर में जो कार्टिलेज होता है ना वो ब्रेक हो जाता है। इससे बहुत प्रॉब्लम होता है फ्यूचर में जाके। आपका जो डॉग है वो हो सकता है वो ईयर स्ट्रेट होने पर उसका लुक अच्छा रहता है,
पर जब आपने उसको इस तरीके से बचपन से ही किया होगा तो हो सकता है उसका कार्टिलेज ब्रेक हो गया हो। ये इससे क्या होगा, बड़े होने के बाद भी उसका ईयर जो होगा कभी स्ट्रेट नहीं होगा। इसलिए जो छोटे बच्चे उसके नॉर्मली रब कीजिए ऊपर से, ठीक है, पर ज़्यादा एग्रेसिव टाइप का उसके ऊपर प्यार मत दिखाइए, ये उसके लिए हानिकारक हो सकता है। छोटे बेबी पपीज़ में सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने की बात है वो है उसका फूड डाइट। यही ये मेन चीज़ है जिसके ऊपर इसका पूरा फ्यूचर डिपेंड होता है, क्योंकि आप बचपन में इसको जैसे खिलाओगे पिलाओगे वो उस तरीके का ही बनेगा, वैसा ही रेडी होगा जिससे बड़ा होने के बाद आपको दिखेगा। अगर आप बचपन में इसको कंजूसी कर देंगे या फिर उसको अच्छी तरीके से डाइट नहीं देंगे तो फ्यूचर में जाके आप जैसे सोच रहे थे वैसा नहीं बनेगा। हो सकता है आपने एक सोचा एक लैब्राडोर खरीदे या फिर गोल्डन रिट्रीवर, आपने सोचा एकदम हेल्दी सा होगा, एकदम मोटू सा, एकदम दिखने में अच्छा लगेगा, इसका कोट भी बहुत शाइनिंग होगा। हो सकता है ओनर जो शॉपकीपर या फिर जहाँ से भी आपने जो परचेस किया है उसने भी बोला होगा ये इसका फादर है, ये इसका मदर है, ऐसा दिखता है, आपने वो देख के ही हो सकता है शायद उसको ख़रीदा। पर अगर आपने अपने उसका जो फूड डाइट है, मतलब ये आपको कंटिन्यू करना है 6 to 8 मंथ, अगर आप 1 साल कंटिन्यू कर सके तो आपको बोलना ही नहीं, आपका डॉग बहुत ही अच्छा होगा। पर अगर आप कम से कम 6 से 8 महीना उसके डाइट के ऊपर अच्छी तरीके से ध्यान दें तो भी आपका डॉग बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो ये डाइट में आप क्या कर सकते हैं, उसको जो डॉग फूड होता है वो आप रेगुलरली कंटिन्यू कीजिए। हाँ, अगर आपने किसी कारण से छोटे पेपीज अगर ले लिया है, मतलब जो 30 डेज से भी नीचे हो गए, तो ऐसा मत कीजिए कि उसको काऊ मिल्क जो गर्म करके उसको दीजिए, एकदम ही नहीं। काऊ मिल्क कभी मत देना चाहिए, क्योंकि काऊ मिल्क जो होता है उसमें फैट कंटेंट ज़्यादा होता है, इसलिए जो डॉग्स होते हैं वो उनको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए क्या होता है, मार्केट में डॉग के लिए भी सेरेलक मिलता है, आप वो सेरेलक उनको दे दीजिए, इससे उनका हेल्थ अच्छा रहेगा। और जो छोटे पपीज है, मतलब 45 डेज से ऊपर जिनका आपने ख़रीदा होगा, उन डॉग के लिए क्या करना है, उनके लिए जो पपी फूड मिलता है मार्केट में, ये पपी फूड ही उनको दीजिए। ऐसा नहीं कि घर का कुछ बनाया हुआ आपने उसको दे दिया। घर का बना हुआ खाना बुरा नहीं है, आप उसको 1 साल के बाद या फिर 8 से 9 महीने के बाद आपको घर का खाना दीजिए। पर जो जूनियर स्टेज, मतलब जो बचपन होता है, उस टाइम आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जो घर का खाना आप दे रहे हैं उसमें उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, इसलिए आपका पपी कमज़ोर हो जाता है। इसलिए अगर आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है तो कम से कम उसको 6 से 8 महीने तक उसको अच्छा हेल्दी जो डॉग फूड मिलता है वही दीजिए, ये उसके लिए अच्छा है। और ये जो डॉग फूड है इसको आपको दिन में 5 से 6 बार देना चाहिए, कम से कम तो 5 बार देना ही चाहिए, क्योंकि इससे उसका हेल्थ अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं कि 5 बार देने मतलब ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा करके 5 से 4 से 5 टाइम, इतना ही उसके लिए काफ़ी होगा एक बच्चे के लिए। इसलिए 4 से 5 टाइम थोड़ा थोड़ा करके उसको दीजिए। ऐसा नहीं है कि वो बड़ा होने के बाद भी इतना ही खाएगा, जैसे जैसे वो बड़ा होते रहेगा उसका जो खाने का रिक्वायरमेंट होगा वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। मतलब उसको हो सकता है पहले आप 5 टाइम देते थे, उसके बाद 1 या 1.5 महीने बाद उसको 4 टाइम किया, उसके बाद उससे थोड़ा कम 3 टाइम्स, उसके बाद 2 टाइम्स या 3 टाइम्स भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने डॉग का जो फूड होगा उसको कंटिन्यू कीजिए, और इस टाइम उसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना। खाने की बात जब हो ही रही है तो एक और बात आपको बोल दूं, आप जब अपने जो छोटा पपी है उसको अगर 4 से 5 टाइम खाने देंगे तो ऐसा ही वो 4 से 5 टाइम वो पॉटी सुसु भी करेगा, ये भी आपको क्लीन करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। जो छोटा पपी है, ऐसा नहीं है कि जो बड़े पपी आप देखते हैं लोग बाहर लेके जाते हैं वो सुसु पॉटी करता है, ऐसा कि जो छोटा पपी होगा वो वैसा नहीं करेगा, वो तो घर में ही रहेगा ना। इसलिए उसको अच्छी तरीके से उसको क्लीन करना भी ज़रूरी है। जब भी वो सुसु पॉटी या फिर कुछ भी करे तो उसको ज़रूर क्लीन कर दीजिए, क्योंकि उसमें बहुत तरह का बैक्टीरिया भी फैल सकता है। इसलिए अगर आप अपने पपी को किसी गंदे या फिर ऐसे किसी जगह पर रख रहे हैं जहाँ पर पहले से गंदगी है, तो इस जगह से रखने से उसका इन्फेक्शन बढ़ सकता है या फिर उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन घुस भी सकता है। इसलिए उसको जो हाइजीन होता है उसको मेंटेन कीजिए, उसको अच्छी तरीके से रखिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। एक और बात गंदगी से याद आया, बहुत कोई क्या करते हैं जो नया पपी लाते हैं, बहुत टाइम क्या होता है जो जब वो किसी शॉप से या फिर कहीं से गई वो खरीद के ले आते हैं ना, उनमें बहुत स्मेल आता है। इसका कारण मैं बोल देता हूँ, जो ब्रीडर होते हैं या फिर जो पहले से डॉग रख रहे हैं उनको पता है जो छोटे पपी होते हैं उनको कभी नहलाया नहीं जाता। इसका मेन कारण है जो छोटे पपी होते हैं ना, उनमें इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही लो होता है, इसलिए उसमें जल्दी ठंडी लगने जाने का बहुत खतरा रहता है। इसलिए जो ब्रीडर लोग क्या करते हैं, वो जब तक वो 3 से 4 महीने तक नहीं होते तब तक वो उनको नहलाते नहीं हैं। इसलिए जब वो किसी और को बेचते हैं या फिर आप अगर किसी से भी उनको कलेक्ट किए तो देखना उनमें बहुत ज़्यादा स्मेल निकलता है। या फिर कभी कभार क्या होता है घर में ही खेलते खेलते बहुत टाइम पपी बहुत गंदे हो जाते हैं, मतलब वो उनमें मिट्टी लग जाते हैं या फिर धूल लग जाते हैं। वाइट कलर का कोई पपी है, हो सकते है वो थोड़ा सा येलोइश हो गया, इस टाइम बहुत कोई ओनर
जो गलती कर देते हैं वो उनको नहला देते हैं। कोई ठंडे पानी में ही लेना देता है, वो तो बहुत ही डेंजरस है। और कोई कोई क्या करता है कि उसको हो सकता है किसी गर्म पानी में, हो सकता है लीक वार्म वाटर में उसको नहा दिया। पर ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। छोटे पपी को बिल्कुल ही नहीं नहलाना चाहिए। हाँ, जब वो 3 से 4 महीने का हो जाए उसके बाद आप उसको हफ्ते में 2 या 3 बार उसको नहला सकते हैं, ये उसके लिए अच्छा है। पर जब छोटे एज है, जितना भी प्रॉब्लम आ जाए, जितना भी गंदे हो जाए, उनको नहलाइए बिल्कुल नहीं। पर नहलाएंगे नहीं मतलब ऐसा नहीं कि उसको गंदे ही रख देंगे। आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़े से ल्यूक वार्म वाटर लेके जो कपड़ा होता है उसको उसमें थोड़ा सा डिप कीजिए, उसको थोड़ा सा गीला कीजिए। उसके बाद उस गीले कपड़े से उसके ऊपर धीरे धीरे से पोंछ सकते हैं। ऐसे भी करने से उसका जो ऊपर का जो गंदगी होगा वो धीरे धीरे निकल जाएगा। गीले कपड़े से पोंछने से उसका मैल तो चला जाता है, पर जो स्मेल का प्रॉब्लम कभी कभार रह जाता है। स्मेल को प्रॉब्लम में भी कोई ज़्यादा बात नहीं है, इसको भी आप दूर कर सकते हो। आप जो पानी यूज़ कर रहे हो उसके अंदर थोड़ा सा जो डेटॉल या फिर किसी और तरीके का जो एंटीसेप्टिक मिलता है वो आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो। इससे क्या होगा, उसमें जो किसी तरह के इन्फेक्शन लगने का चांस भी नहीं रहेगा। दूसरी बात, उसका जो फ्रेग्रेंस होता है वो आपके डॉगी के जो बॉडी होगा उसके ऊपर लग जाएगा। इससे क्या होगा, आपके बॉडी के ऊपर से भी एक अच्छी तरीके का स्मेल रहेगा। या फिर अगर आप खर्चा करना चाहते हो तो मार्केट में बहुत तरीके का ड्राई वॉश का स्प्रे भी मिलता है। इससे आपका पपी फ्रेश भी हो जाता है। दूसरी बात, इसमें कोई अच्छी तरह का फ्रेग्रेंस भी निकलता है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। और एक बात, जो ज़्यादातर जो बिगिनर हॉबिस्ट होते हैं वो मिस्टेक ये कर देते हैं कि वो देखते हैं उनके, हो सकते हैं उनके पड़ोस में या फिर उसने देखा होगा किसी पार्क में लोग अपने डॉगी को लेके घूमते हैं, तो वो भी सोचते हैं मैंने भी तो नया पपी ख़रीदा है, मैं भी अपने पपी को ले जाऊंगा, मैं भी शो ऑफ करूंगा, मैं भी दिखाऊंगा। पर ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कम से कम 5 से 6 महीने से पहले अपने पपी को कभी भी अपने घर के बाहर नहीं निकालना चाहिए। इसका कारण भी मैं बता देता हूँ। अगर आप किसी छोटे पपी को बाहर निकालेंगे तो देखना वो इधर उधर सूंघने लग जाता है या फिर किसी चीज़ को मुंह में ले लेता है। इससे क्या होता है, मैंने पहले ही बोला था, छोटे पपी मतलब उसका इम्यूनिटी सिस्टम लो होता है। इसलिए क्या होगा, अगर आपने हो सकता है वो कुछ ऐसी चीज़ को मुंह में ले लिया जिसमें हो सकता है किसी तरह का बैक्टीरिया हो या फिर किसी तरह का कीड़ा हो, कुछ भी हो, तो इससे उसके शरीर के ऊपर बहुत तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। इसी कारण से कभी भी आप जो छोटे पपी होते हैं उनको बाहर नहीं निकालना चाहिए। हाँ, हो सकता है अगर आपके सामने कोई एकदम कंक्रीट का किसी प्लेस हो या फिर फ्लैट प्लेस हो जहाँ आप हर रोज़ पोछा लगाते हो या फिर उसको क्लीन करते हो, तो उस सामने जगह पर आप उसको निकाल सकते हो। पर कभी भी उसको डायरेक्ट ले गए किसी रोड पे या फिर किसी पार्क में मत ले जाइए जब वो छोटा हो। हाँ, जब 5-6 महीने का हो जाए या फिर उससे बड़ा हो जाए तब आप उसको ले जाइए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और घूमने ले जाने के बाद एक बात याद आया, जब छोटा पपी होता है उनको कभी भी किसी लीज से या फिर किसी बेल्ट से बांध के मत रखिए। छोटे टाइम से अगर आप अपने पपी को बांध के रखेंगे तो इसमें क्या होगा, पहले से ही एक तो वो डिप्रेस्ड हो जाएगा क्योंकि उनको घूमने फिरने का आदत होता है, वो इधर उधर खेलते हैं, आप उसको बांध के रख देंगे, एक तरह को डिप्रेस्ड हो जाएगा। दूसरा, वो हो सकता है बड़े हो जाने के बाद वो एग्रेसिव हो जाए। ज़्यादातर जो डॉग्स एग्रेसिव इसी कारण से हो जाते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा टाइम तक उनको बांध के रखा जाता है, इसी कारण से वो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। और एक क्या हो सकता है, अगर आप बचपन से ही उनको बांध के रखें तो हो सकता है उनका नेक पे या फिर जो जिस जगह पर उनका बेल्ट रहता है उस जगह पर किसी मार्किंग आ जाए, क्योंकि बचपन से ही उस जगह पर एक बांधा हुआ एक चीज़ है। तो इससे क्या होगा, उनका हो सकता है नेक थोड़ा सा पतला हो जाए या फिर किसी मार्किंग आ जाए जो इन फ्यूचर वो रह ही जाएगा, वो हटेगा नहीं। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए छोटे पपी जितना छोटा है आप उसको हाथ से हैंडल कर सकते हो, तब उनको कोशिश करना उसको छोड़ के ही रखने के लिए। मैं तो बोलूँगा अगर पपी बड़ा भी हो जाए तो उनको अच्छी तरीके से ट्रेन कीजिए, जिससे कि उसको बिना जिसे बांध के रखने की ज़रूरत ही ना पड़े, आप उनको खुला भी रख पाए। यही आपको कोशिश करना है। और बात करें अगर ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग भी आपको 5 से 6 महीने के बाद से उनको शुरू कर देना है, क्योंकि यही बेस्ट टाइम होता है किसी पपी को सिखाने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो छोटे पपीज़ के केयर के ऊपर। तो कैसा लगा, आशा करता हूँ आपने इस वीडियो से ज़रूर कुछ नया सीखा या जाना होगा। तो प्लीज़ कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और हाँ, अगर आपको किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी बता सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए दिन नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।